दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के दुख कष्ट हमेशा हर एक मनुष्य, हर एक जीव के साथ लगे रहते। इन तीन प्रकार के शूल दुखों का निवारण कैसे होता है? त्रशूल निर्मूलनम शूल पाणी। उस परम ब्रह्म में जब हमारी स्थिति हो जाती है, शरीर से जब हम पुण्य कर्म करते हैं, मन से जब हम शुभ चिंतन करते हैं, भौतिक रूप से सभी मनुष्यों के प्रति जब हमारा व्यवहार शुद्ध पवित्र हो जाता है, तब प्रकृति के साथ जब हमारे संबंध आदर पूर्वक हो जाते हैं, प्रकृति का सदुपयोग जब हम सीख जाते हैं, उसको दूषित नहीं करते, तब ये प्रकृति भी हमारे लिए अमृत रूप हो जाती है। शिव, हम शिव बनने लगते हैं। शिव के हाथ में डमरू है, डमाडम 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 डम। एक ही स्वर को आप अगर सुने दूर तक, एक बार घंटा बजाएं, टन, या डमरू को केवल एक ही दफा बजाएं, डम, कहां जाती है ध्वनि? ओंकार में प्रवेश कर जाते हैं। आदि नाद जो है, नाद ब्रह्म में ये प्रविष्ट हो जाते हैं। उस नाद ब्रह्म को जब हम श्रवण करने लग जाते हैं, तब हम शिव बनने लग जाते हैं। शिव बनने का ये उपाय, शिव हर समय ध्यान में रहते हैं, मौन रहते हैं, मौन, मौनम आत्म विनिग्रह। मौन रहते हुए जब हम अपनी आत्मा को नियंत्रण में करना सीखने लग जाते हैं, तो हम शिव बनने लगते हैं। कोई हमको कड़वी बात कहता है, हम 2 की जगह 4 सुना के हटते नहीं। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहना हम सीखें। शिव बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं जब परिस्थिति बहुत बाहर होने लगती है, अनियंत्रित होने लगती, तब वो बोलते हैं, नहीं तो परम ब्रह्म के ध्यान में बैठे रहते। आंखें बंद, इन 2 आंखों से हम संसार को देखते हैं। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, परा जगत को हम देखना प्रारंभ कर देते हैं। ये शिव बनने की प्रक्रिया है। और शिव के हाथ में हम माला देखते हैं, जप रहे हैं वो कुछ। तमेवम जपामह, मैं तुमको ही जपता हूं, तमेवम ध्यान, तुमको ही ध्यान करता हूं। तदेकम जपामह तदेकम स्मरामह, उस एक को ही मैं जप रहा हूं, उस एक का ही ध्यान कर रहा हूं, उस एक में ही मेरी आत्मा अंतरिक्ष में, अनंत में पक्षी की तरह, प्रकाश के धब्बे की तरह उड़नी प्रारंभ हो जाती है। तब मेरी आत्मा शिव बनना प्रारंभ कर देती है। ये शिव बनने की प्रक्रिया है। ऐसा व्यक्ति फिर बागंबर,
बाघ, सिंह, शेर उन पर आसीन हो जाता है, निर्भय हो जाता है, किसी से भयभीत नहीं होता, ना किसी को भयभीत करता है, ना किसी से भयभीत होता है। सब में उस एक ब्रह्म को देखने लगता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। वो मेरे सामने और मैं उसके सामने रहता हूं। मेरा कभी विनाश नहीं होता। मैं शरीर नहीं, आत्मा।